नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक आम से परिवार के सबसे खौफनाक सपने के बारे में है। सोचिए, एक ऐसी भूख जो इंसानी नहीं है और एक ऐसा साया जो सिर्फ मछली चाहता है, या फिर कुछ और। आइए इस भयानक रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का गहरा सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक मांग, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की लगती ही नहीं। मुझे मच्छी दे। बस इसी एक लाइन से एक परिवार की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? एक हंसता खेलता परिवार, उनकी जिंदगी में ये अंधेरा, ये डर आया कैसे? सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही मामूली सी आवाज से। माँ मंदाकिनी की नींद खुलती है। उन्हें रसोई से कुछ खटकने की आवाज आती है। अब उन्हें लगता है कि शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा, और यही सोचकर वो अंधेरे में आगे बढ़ जाती हैं। पर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो किसी जानवर से नहीं बल्कि एक खौफनाक सच का सामना करने जा रही हैं। मंदाकिनी रसोई में जो देखती हैं वो किसी भी माँ के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। उनकी अपनी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी है और कच्ची मछली खा रही है। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ है, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें और उसकी आवाज। वो सुगंधा की थी ही नहीं, और फिर जैसे ही पलक झपकी सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। सुगंधा खुद हैरान थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, जैसे ये भयानक मंजर कभी हुआ ही ना हो। काश ये सब एक बुरे सपने की तरह वहीं खत्म हो जाता। लेकिन सच तो ये था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अब तो घर के हर कोने में एक अनजाना डर फैल रहा था, और वो साया अब सिर्फ सुगंधा तक ही सीमित नहीं था। जब परिवार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तब घर का जो पुराना नौकर था भुवन, वो इस खौफ को एक नाम देता है। वो कांपती हुई आवाज में बताता है कि ये कोई आम साया नहीं है, ये मेछो भूत है। मतलब नदी किनारे रहने वाली एक ऐसी आत्मा जिसकी मछली की भूख कभी नहीं मिटती, और अपनी इस भूख को मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और फिर आतंक का खेल और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। पहली रात सुगंधा की बड़ी बहन इंद्राणी के दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाता है, और आवाज सुगंधा की ही होती है जो मछली मांग रही है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो घर के बाहर जानवरों के कटे हुए अंग बिखरे मिलते हैं। और दूसरी रात जब सुगंधा को कमरे में बंद कर दिया जाता है, तब भी घर में दरवाजे पीटने और चीखने चिल्लाने की आवाजें बंद नहीं होती। और यही वो सवाल था जो सबके दिमाग में घूम रहा था। अगर सुगंधा अपने कमरे में बंद है तो फिर दरवाजा कौन पीट रहा है? ये सब खौफनाक हरकतें कौन कर रहा है? क्या घर में कोई और भी है? जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तब एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। परिवार को लगता है कि चलो अब शायद इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, पर उन्हें ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा और सबसे भयानक सच तो अभी सामने आना बाकी था। तांत्रिक के घर में कदम रखते ही ना हवा एकदम भारी हो जाती है। वो समझ जाता है कि वो किसी मामूली शक्ति से नहीं लड़ रहा। वो अपनी पूजा शुरू करता है और एक एक करके परिवार के हर सदस्य को परखता है। वो उस शैतान को ढूंढ रहा है जो उनके बीच ही उन्हीं में से एक बनकर छिपा बैठा है। और फिर वो सच सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सबकी नजरें थी सुगंधा पर। वही तो थी जो कच्ची मछली खा रही थी। लेकिन तांत्रिक इशारा करता है उसकी बहन इंद्राणी की तरफ। वो साया सुगंधा में नहीं बल्कि इंद्राणी के शरीर में छिपा था, और इतने दिनों से सबको सिर्फ गुमराह कर रहा था। तांत्रिक बताता है कि ये सब एक चालाकी थी, एक बहुत सोची समझी चाल। पहली रात जब इंद्राणी ने दरवाजा खोला था, ठीक उसी पल उस आत्मा ने सुगंधा का शरीर छोड़ दिया और इंद्राणी पर कब्जा कर लिया। सुगंधा तो बस एक मोहरा थी, एक चारा थी। असली शिकार तो हमेशा से इंद्राणी ही थी। और फिर सारी कड़ियां अपने आप जुड़ने लगती हैं। वो बाहर जानवरों के जो अवशेष मिले थे वो इंद्राणी ने खाए थे। दरवाजे पर वो जोर जोर की दस्तक, वो भी इंद्राणी ही कर रही थी। वो आत्मा दरअसल शरीर बदलकर अपनी ताकत बढ़ा रही थी। और तांत्रिक ये भी बताता है कि अगर वो सही समय पर नहीं आता तो 24 घंटे के अंदर सुगंधा की मौत पक्की थी। सच तो सामने आ चुका था, लेकिन लड़ाई वो अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था अंतिम मुकाबले का, इंद्राणी को बचाने का और उस शैतानी साये को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। तांत्रिक साफ साफ कहता है कि इस बला को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे वहीं वापस भेजना होगा जहां से ये आई थी, यानी उस अंधेरी गहरी नदी में। और फिर शुरू होता है वो अंतिम अनुष्ठान।
सबसे पहले घर के चारों कोनों को मंत्रों वाले बांस से सुरक्षित किया जाता है ताकि वो आत्मा वापस न घुस सके। फिर इंद्राणी को नदी के किनारे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके चारों तरफ मछलियां बिछा दी जाती हैं। जैसे ही वो लालची आत्मा मछली खाने के लिए इंद्राणी का शरीर छोड़ती है, तांत्रिक एक पल भी नहीं गवाता। वो फौरन इंद्राणी के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधता है और एक जलता हुआ नारियल सीधा उस आत्मा पर फेंक कर उसे भस्म कर देता है। इंद्राणी तो बच गई, लेकिन उस घर में बिताया हुआ एक एक पल अब एक भयानक याद बनकर रह गया था। उस परिवार ने एक दिन भी वहां और रुकना गवारा नहीं किया। तपन बाबू ने फौरन अपना तबादला करवाया और उस मनहूस हवेली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। वो परिवार तो उस जगह से बहुत दूर चला गया। लेकिन एक सवाल है जो आज भी उस नदी के लहरों में कहीं गूंजता है। क्या वो मेचो भूत सच में खत्म हो गया था, या आज भी उस नदी के अंधेरे में किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा है?